देखिए मैंने लास्ट टाइम पे जो है आपको यूनिट फर्स्ट कराई थी और यूनिट फर्स्ट के बाद में मैं आपको यूनिट सेकंड सबसे लास्ट में कराऊंगा। इससे पहले मैं आपको यूनिट थर्ड कराऊंगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ यूनिट कराऊंगा। आज मैं आपको सेकंड यूनिट जो आपकी थर्ड यूनिट है वो शुरू करने जा रहा हूँ। तो थर्ड यूनिट में आपके 2 चैप्टर हैं। वैसे बेसिकली ये जो यूनिट है वो वेक्टर डिफरेंशिएशन है और वेक्टर डिफरेंशिएशन में बहुत आपके आर्टिकल आते हैं। तो इसमें 2 ही चैप्टर इन्होंने लिया है, वेक्टर डिफरेंशिएशन। सेकंड चैप्टर लिया है इसमें कल आपका ग्रेडिएंट डाइवर्जेंस कर्ल। ये आपके 2 चैप्टर लिए हैं इसमें। तो फर्स्ट चैप्टर है इसमें वेक्टर डिफरेंशिएशन, जिसका चैप्टर क्रमांक है 6। चैप्टर 6 है वेक्टर डिफरेंशिएशन। अब वेक्टर डिफरेंशिएशन क्या होते हैं, जैसे आपका हम कोई भी हमारा एक वेक्टर फंक्शन है। वेक्टर फंक्शन जनरली जो फंक्शन IJK की फॉर्म में लिखे होते हैं उसको क्या कहते हैं, वेक्टर फंक्शन कहते हैं। अब वेक्टर फंक्शन हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकली फंक्शन भी हो सकते हैं, अलजेब्राइक फंक्शन भी हो सकते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन भी हो सकते हैं। अब हम क्या करते हैं इनको, जैसे हमने जनरल ले लिया, द वैल्यू ऑफ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन आर वेक्टर ऑफ द फॉर्म fp इज इक्वल टू f1pi प्लस f2pj प्लस f3pk। अब ये जो f1 और f2 f3 फंक्शन है वो किसके फंक्शन है, हमारे xyz के फंक्शन है, अलजेब्राइक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है। तो ये क्या है, हमारे अलजेब्राइक फंक्शन है। अब ये क्या है, एक वेक्टर फंक्शन दे दिया मैंने आपको। अब मैं डेरिवेटिव की डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर फंक्शन। मान लिया कोई आपका r फंक्शन है, कोई भी r फंक्शन है, वेक्टर फंक्शन है, तो dr/dt टाइम कर, क्योंकि जो f है वो फंक्शन किसका है, t का है, मीन्स dr/dt इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 ft प्लस डेल्टा t माइनस ft/डेल्टा t। ये आपका डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर फंक्शन की डेफिनेशन है। ये वही है आपका सिंपली डिफरेंशियल, जो आपका किसी फंक्शन का हम डिफरेंशियल करते थे तो वो क्या होता था, dy/dx। अगर y इज इक्वल टू fx है तो dy/dx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f, या आप ये भी कह सकते हो yx प्लस डेल्टा x माइनस yx अपॉन डेल्टा x। अब इसमें क्या है कि वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में, अगर किसी भी फंक्शन को टाइम के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशियल कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। r क्या है हमारा, r हमारा वेक्टर फंक्शन है। तो ये क्या है, चेंज ऑफ, जो r है चेंज ऑफ टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, मीन्स v written as v is equal to dr/dt is equal to dx/dt I plus dy/dt j plus dz/dt k, जो आपका dx/dt dy/dt dz/dt क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, अलोंग y एक्सिस, अलोंग z एक्सिस। अब आता है, इसके बाद आता है एक्सेलरेशन। सॉरी, एक्सेलरेशन क्या होता है, d2r/dt, मीन्स जो वेलोसिटी है उसे अगर हम टाइम के रेस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव निकाल देते हैं, इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन d2r/dt, dr/dt आपने निकाल लिया, तो इसको दोबारा हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा, वो एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब इसमें आपके 2 पॉइंट हैं, इनको नोट कर लेना। द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a। अगर वेक्टर a के डायरेक्शन में हम किसी भी वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालना चाह रहे तो हम क्या करेंगे, हम v डॉट a करेंगे, मीन्स वेलोसिटी डॉट a, जिसके रेस्पेक्ट में आप कंपोनेंट उसका निकाल रहे हैं।
सेकंड नंबर है द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी मीन्स ए डॉट बी, ए डॉट बी। ये 2 पॉइंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कभी कभी इन पे बेस आपका क्वेश्चन आ जाता है 7.5 नंबर का, तो तैयार कर लेना। अब जैसे आपका यह है क्वेश्चन नंबर 1 है, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, एक पार्टिकल है, उसका जो है क्या वेक्टर पॉइंट फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू दिस, और वेयर t इज द टाइम, जो फंक्शन है हमारा वो t पे डिपेंड है। द फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेंजेंशियल components of its acceleration at t is equal to 2. A particle moves along the curve r is equal to of this where t is time. Find the magnitude of the tangential component of its acceleration at t is equal to 2. मीन्स है कि हमें क्या करना, टेंजेंशियल कंपोनेंट निकालना विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन, किस पे, t इज इक्वल टू 2 पे। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, जो वेक्टर फंक्शन दिया हुआ है, हम इस वेक्टर फंक्शन का क्या करेंगे, हम इस वेक्टर फंक्शन का हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, हम आप वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, किस पे, t इज इक्वल टू 2 पे। और वेलोसिटी क्या होती है, dr/dt, और एक्सेलरेशन क्या है, d2r/dt स्क्वायर। तो किस पे निकालना, हम वेलोसिटी निकाल ली हमने, वेलोसिटी मींस dr/dt मींस t के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल कर दें, तो क्या वेलोसिटी आ जाएगी आपकी, t क्यूब 3t स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2t स्क्वायर है 2t प्लस 4 इंटू j प्लस 16t माइनस 9t स्क्वायर इंटू k। अब t इज इक्वल टू 2 पे हम वेलोसिटी निकाल लें, 8i प्लस 8j माइनस 4k आ गया। ऐसे ही मैंने एक्सेलरेशन निकाला, एक्सेलरेशन जो आपकी वेलोसिटी इसका डिफरेंशियल t के रिस्पेक्ट में कर दिया और t इज इक्वल टू 2 ले लिया, तो आपका एक्सेलरेशन आ गया। अब इस एक्सेलरेशन यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकाल लिया t, यूनिट टेंजेंट वेक्टर क्या होता है हमारा, t इज इक्वल टू v का मॉडुलस, तो t इज इक्वल टू 8i प्लस 8j माइनस 4k अपॉन अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 8i प्लस 8j माइनस 4k अपॉन 12, तो आएगा t इज इक्वल टू 2i प्लस 2j माइनस k अपॉन 3। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू a इंटू t मीन्स 12i प्लस 2j माइनस 20k डॉट 2i प्लस 2j माइनस k अपॉन 3। एक्सेलरेशन का कंपोनेंट निकाल रहे हैं, तो हमने ये क्या आ गया, अब है 12 दूनी 24 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 20 एकम 20 अपॉन 3, तो आ गया 48 अपॉन 3, आ गया आपका 16। ये आ गया आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन के कंपोनेंट पूछ रहा था, एक्सेलरेशन के रिस्पेक्ट में पूछ रहा था वो टेंजेंशियल कंपोनेंट। अब है क्वेश्चन नंबर 2, टू शो दैट द r क्रॉस dr इज इक्वल टू r क्रॉस dr अपॉन r स्क्वायर। ये सिंपल क्वेश्चन है छोटा सा, इसको करके देखना, अगर नहीं होता तो मैं कराऊंगा, ये आपको ये मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। इस चैप्टर में इस टाइप के क्वेश्चन है 2 या 3, तो आपको करने होंगे तैयार, बाकी मैं असाइनमेंट में दे दूंगा आपको। इसके बाद न्यू चैप्टर चलेगा आपका ग्रेडिएंट, डाइवर्जेंस और कर्ल। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो नेक्स्ट चैप्टर की होगी, जिस चैप्टर में आपका ग्रेडिएंट, डाइवर्जेंस और कर्ल होगा। क्लियर? थैंक यू।